ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। मैंने लास्ट लेक्चर पर जो रिसोर्स चैप्टर था ज्योग्राफी का वो कंप्लीट कर दिया था। मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे को ये कमेंट आया था कि मेरे दिया हुआ जो होमवर्क था वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, तो उसमें मैंने आप लोगों को दिया था जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं। 5 पोटेंशियल रिसोर्सेज आपको फाइंड करनी है। कोई भी एक छोटा मोटा चार्ट ले लेना और उस चार्ट पर क्या करना, उस चार्ट के ऊपर आप लोगों को ये करना है कि बताना है कोई भी एक पोटेंशियल रिसोर्स और उसका पर्पस बताना है। ओके, ज़्यादा उसको सजाना मत, जस्ट उसका बेसिक प्रिंसिपल लिख देना कि क्या उसका पर्पस क्या है, यूज़ क्या हो सकता है किसी भी पोटेंशियल रिसोर्सेज का जो आप 5 फाइंड कर रहे हो। ओके, बाकी फ्लो चार्ट मैंने बता दिया था वो कैसे करना है। ओके, बाकी एक कमेंट ये आ रखा था कि आपने कितने क्वेश्चंस करवाएं, तो क्वेश्चंस की गिनती मत करो कि मैं कितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस मैं सिर्फ वो करवा रहा हूँ जो मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ लेक्चर 1 लेक्चर 2 में, उसके बीच से निकाल के बता रहा हूँ। ओके, और बाकी लैंग्वेज मैंने नहीं बताई या क्या नहीं समझ में आया वो ढंग से कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। ओके, तो ज्योग्राफी ख़त्म, आज से हिस्ट्री शुरू होगी। एंड हिस्ट्री का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न हिस्ट्री। सो फर्स्ट चैप्टर एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, सो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों को पढ़नी है क्लास 8th में। 6th और 7th में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, एंशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री। 8th में मॉडर्न पढ़ोगे। तो अब ये मॉडर्न हिस्ट्री क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, इसके बारे में एक आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, वो सुन लो। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पीरियडाइजेशन करते हैं। हम लोग पीरियडाइजेशन करते हैं किसका, हिस्ट्री का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। अब देखो, पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। सो पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री मीन्स वी डिवाइड हिस्ट्री इन सम पीरियड्स। हमने क्या किया, हिस्ट्री को डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया इन पीरियड्स, ये देखो, हमने उसको पीरियड ऑफ टाइम में डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। आप सपोज करो, ये जैसे आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी है मैथ्स में, सो ये टाइम की नंबर लाइन है। ये किसकी नंबर लाइन है, टाइम की। टाइम इन व्हाट, टाइम इन ईयर्स। ईयर्स मीन्स सपोज दिस इज 5000 बिफोर क्राइस्ट, दिस इज 100 क्राइस्ट एरा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 1947 क्राइस्ट एरा और एडी। ओके, तो सबसे पहले तो ये पढ़ लो, ये बिफोर क्राइस्ट क्या है, क्राइस्ट एरा क्या है। देखो, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट जो हैं क्रिश्चियंस के, उनका बर्थ हुआ लगभग आज से 2020 ईयर्स पहले। कब हुआ, 2020 ईयर्स पहले। तो उसको हम लोग बोलते हैं एडी या फिर क्राइस्ट एरा। क्या बोलते हैं, क्राइस्ट एरा। और इसके पहले मतलब 2020 या 2000 साल पहले के जितने भी साल हैं उनको बोलते हैं हम बिफोर क्राइस्ट एरा। क्या बोलते हैं उसको, BCE। चलो यही लिख देता हूँ, उसको बोलते हैं BCE, मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा। तो जहाँ भी BCE लिखेगा मतलब वो आज से 2020 साल पहले की बात हो रही है। तो सपोज करो अगर बात हो रही है, यहाँ लिख देता हूँ, सपोज करो बात हो रही है 50 BCE की, बिफोर क्राइस्ट एरा 50 BCE, और बात हो रही है 500 BCE की, तो याद रखना 500 BCE ज़्यादा पुराना है। ओके, और 50 BCE थोड़ा नया है। क्यों, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो थे वो पैदा हुए थे कब, लगभग आज से 2020 साल पहले, 2020 ईयर्स पहले। और उनके पैदा होने से पहले जो भी साल है वो बिफोर क्राइस्ट एरा होगी। तो सपोज करो अगर मैं बोलूँ 10 बिफोर क्राइस्ट एरा तो इसमें 10 और ऐड करना है, और अगर मैं बोलूँ 500 बिफोर क्राइस्ट एरा तो इसमें 500 ऐड करना है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना हिस्ट्री का। बिफोर क्राइस्ट एरा मतलब आज से 2020 साल पहले की बात है, क्राइस्ट एरा या फिर एडी अभी की बात चल रहा है। ओके ओके, अब देखो, पीरियडाइजेशन हमने हिस्ट्री किया 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में किया, 3 पार्ट्स में। एंशियंट, एंशियंट के बाद मिडाइवल, एंड देन मॉडर्न जो हमें पढ़ना है। AD और CE है, याद रखना, मॉडर्न। ओके, तो पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री में हमने क्या किया, एंशियंट,
medieval and modern. Means we divide history into three periods: एंशियंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड. अब ज़रा ये देखो, ये एंशियंट पीरियड कब से कब तक होता होगा? तो इसका एज हम मानते हैं लगभग, देखो ये 500 BC है, यहाँ पे आओगे तो यहाँ आएगा लगभग 4000 BC, यहाँ पे आओगे तो लगभग आपको मिलेगा क्या, 3000 BC. तो देखो एंशियंट हिस्ट्री लगभग हम लोग शुरू करते हैं 3500 BC से. कब से? 3500 BC, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के लगभग 3500 साल पहले. ओके, मींस 3500 BC अर्लियर देन द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. ओके, तो 3500 BC से 3500 BC से लगभग आप लोगों की 647 या 650 मान लो क्या, AD, यहाँ तक हम लोग बोलते हैं क्या, एंशियंट पीरियड. क्या बोलते हैं? एंशियंट पीरियड. तो हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 647. क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? 647. तो लगभग 647 AD या फिर BCE, बिफोर, सॉरी, CE, क्राइस्ट एरा. ओके, सो याद रखो ये 3500 BC अगर मालूम करनी है आज से कितने साल पहले की बात है, तो इसमें ऐड कर लेना. तो ऐड कर लोगे तो मालूम पड़ जाएगा. ये देखो, लगभग 5500 साल पहले की बात है. ओके, तो एंशियंट हिस्ट्री जो है उसका टाइम पीरियड फिर बता रहा हूं, 3500 BC टू 647 AD. यहाँ पर शुरू जो ये जो 3500 साल है, 3500 BC, यहाँ पर क्या थी? यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी कब थी? लगभग 3500 BC. कहाँ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडिया में कहाँ थी? इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया का मैप देखोगे और वहाँ पर जब नॉर्थ वेस्ट पार्ट इंडिया का देखोगे तो उस तरफ क्या थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन थी. आज का जो पाकिस्तान है, पंजाब का थोड़ा एरिया है इंडिया में, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, वहाँ पर क्या हुआ करती थी? वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी. तो 3500 BC फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट था. स्टार्टिंग पॉइंट किसका? एंशियंट हिस्ट्री का. और ये एंड हो जाती है कहाँ पर? एंड हो जाती है 647 AD या फिर 650 AD. कब? जब इंडिया के जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन जो इंडिया के थे, जो आखिरी कह सकते हो हिंदू रूलर थे, जो काफ़ी बड़े पूरे ओवरऑल इंडिया पर राज किया करते थे. तो हर्षवर्धन के पीरियड पे एंड हो जाती है. हर्षवर्धन. ओके, 6th क्लास में पढ़ा होगा आपने ये सब. तो ये होती है एंशियंट हिस्ट्री. तो एंशियंट हिस्ट्री आप लोग पढ़ते हो क्लास 6th में. कहाँ पढ़ते हो? क्लास 6th. तो ये एंशियंट हिस्ट्री है फ्रॉम 3500 बिफोर क्राइस्ट टू 647 AD. AD या फिर क्राइस्ट एरा. क्राइस्ट एरा मतलब अब क्या हो चुका है? जीसस क्राइस्ट पैदा हो चुके हैं. कब पैदा हो चुके हैं? 700 साल पहले पैदा हो चुके हैं, 650 साल. ओके, ये AD है, मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद की बात. वो AD या फिर क्राइस्ट एरा, और उनके पहले बिफोर क्राइस्ट एरा, BC. ओके, अब हम बात करेंगे मेडाइवल की. तो मेडाइवल जो स्टार्ट होता है, मेडाइवल स्टार्ट कब होगा? जब एंशियंट खत्म होगा. तो एंशियंट कब खत्म होता था? 647. तो 647 AD या 650 AD पे क्या हुआ? मेडाइवल पीरियड शुरू हुआ. और मेडाइवल पीरियड कब तक चलेगा? मेडाइवल पीरियड चलेगा 750 AD तक, लगभग जब तक मुगल एम्पायर क्या हो चुका है? मुगल एम्पायर लगभग खत्म हो चुका है और स्टार्टिंग हो चुका है क्या? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ व्हाट? ब्रिटिश रूल. ओके, अब हुआ क्या? अगर हम स्टार्टिंग करेंगे मेडाइवल की, तो स्टार्ट मेडाइवल हो जाता है जब हर्षवर्धन का कार्यकाल खत्म हो रहा है. ओके, लगभग कब? 647 AD या फिर क्राइस्ट एरा. और इसका एंड कब है? इसका एंड है 750 में. जब क्या हुआ था? जब स्टार्ट हो चुका था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश. स्टार्ट व्हाट? एस्टेब्लिशमेंट किसका? ब्रिटिशर्स का इंडिया में. या फिर कह सकते हो
कि मिडाइवल पीरियड ख़त्म हुआ था जब डिक्लाइन हो चुका था किसका, मुगल्स का। मेरे को आप लोगों को एक चीज़ और बतानी है, सेंचुरी सिस्टम बताना है। तो सेंचुरी सिस्टम को समझ लो, सेंचुरी सिस्टम क्या है। क्योंकि ये जो 750 है इसको मैं बोल सकता था मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, लेकिन आप लोगों को में से कुछ को समझ में नहीं आता, तो वो चीज़ पहले देख लो, वो सेंचुरी सिस्टम क्या है। देखो अभी क्या चल रही है 2020, तो 2020 को हम लोग बोलते हैं 21st सेंचुरी। क्या बोलते हैं, 21st सेंचुरी। लेकिन 21st सेंचुरी ये मत सोचना कि वो 2100 में शुरू होगी। 21st सेंचुरी जो शुरू हुई वो शुरू हुई कब, 2000 पे शुरू हुई और कब तक चलेगी, 2099 तक। ऐसी ही 20 सेंचुरी की बात करेंगे, किसकी, 20। तो जो 20 सेंचुरी थी वो कब शुरू हुई, वो शुरू हुई 1900 में। कब शुरू हुई, 1900, और कब तक चली, 199 तक। समझ रहे हो, ये सेंचुरी सिस्टम होता है। तो सेंचुरी सिस्टम कैसे चलता है, अगर 21st सेंचुरी है तो टाइम पीरियड चलेगा 2000 से 2099 तक, या फिर अगर 21st सेंचुरी है तो कहाँ तक चलेगा, 2000 से 2099 तक, और अगर 20 सेंचुरी है तो कहाँ से चलेगा, 1900 से 199 तक। ऐसे ही मेरे को आप लोगों को बताना है, अगर 18th सेंचुरी होगी, क्या होगी, 18th सेंचुरी। अगर 18th सेंचुरी होगी तो 18th सेंचुरी चलेगी आपकी 700 से, 18th सेंचुरी चलेगी 700 से, मतलब 700 से चलेगी आपकी 799 तक। ओके ओके, तो ये सेंचुरी सिस्टम थोड़ा याद रखना, क्योंकि ये क्या एक पीछे चलता है। ओके, सो ये जो मिडाइवल पीरियड था ये मिड ऑफ द 18th सेंचुरी चला था। मिड ऑफ द 18th सेंचुरी में 750। 750 के बाद क्या हुआ, 750 के बाद आपका मॉडर्न पीरियड शुरू हो गया। ओके, जो हमें पढ़ना है। ओके, तो ये जो आपका मॉडर्न पीरियड था, ये मॉडर्न पीरियड स्टार्ट कब होता था, मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता था 750 वट 750 एडी या फिर क्राइस्ट एरा। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मुगल्स का डिक्लाइन हो चुका था और क्या था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया स्टार्ट हो चुका था। और ये एंड कब हुआ था, ये एंड हुआ जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, आफ्टर वी गेट व्हाट, इंडिपेंडेंस 1947 एडी, और वह क्राइस्ट एरा। ओके, तो आज़ादी मिलने के बाद हमारा मॉडर्न पीरियड ख़त्म हो गया। तो अब आपके दिमाग में ये समझ में आ गई होगी एक चीज़ जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि हमें पढ़ना क्या है, हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो हम लोगों को पढ़ना है मॉडर्न पीरियड में 1750 जब ब्रिटिश का एस्टेब्लिशमेंट हुआ इंडिया में, और व्हेन वी गेट व्हाट, व्हेन वी गेट इंडिपेंडेंस। तो हमें इंडिपेंडेंस तक ये सारी पढ़ाई करनी है। ओके, तो ये पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री था, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। अब देखो 6th में आपने एंशिएंट पीरियड पढ़ा होगा, बुद्धिज्म में पढ़ा होगा, इसमें जैनिज्म में पढ़ा होगा आप लोगों ने, और ओल्ड किंगडम्स आप लोगों ने अशोका वगैरह के पढ़े होंगे इसके अंदर। ओके, मौर्य डायनेस्टी वगैरह। देन 7th में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, 7th में आप लोगों ने पढ़ा होगा अबाउट द गुप्त एम्पायर। ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें मराठास के बारे में। तो ये था मेडाइवल। और मॉडर्न में हम लोग पढ़ेंगे ज़्यादातर ब्रिटिशर्स के बारे में, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। ओके, तो ये था किस क्या आप लोग का एक इंट्रोडक्शन था। मैं पढ़ाता हूँ इसमें हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। ओके, देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये जो हमारा मॉडर्न पीरियड है ना, मॉडर्न पीरियड को हम कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलोनियल पीरियड। तो ये बाद में बताऊंगा क्यों कहते हैं, याद रखना, मॉडर्न पीरियड को कॉलोनियल पीरियड भी बोलते हैं।